हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम रजब भट्ट को लेके कि क्या रजब भट्ट और ईमान का डिवोर्स हो रहा है। क्योंकि रजब भट्ट ने एक स्टोरी शेयर की है वैलेंटाइंस डे पर। उस स्टोरी में वो एक फूल को लेके जा रहा है, उसके बाद वो उस फूल को फेंकता है, अपने पाँव में रूंधता है और फिर लात मार के आगे चले जाता है। जिसके बाद काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि इन दोनों की डिवोर्स कुछ कमिंग अप है। अच्छा, ये कोई अभी की बात नहीं, ये बहुत दिनों से बात आ रही है, बहुत दिनों से सब कुछ चल रहा है। रिसेंट दिनों भी एक स्टोरी में रजब भट्ट ने इस बात का जिक्र भी किया था कि पता नहीं रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा, उनको आइडिया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वो पहले बगाए हिंट देते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ईमान ने भी क्वेश्चन आंसर किया था, जहाँ पे लोगों ने पूछा था कि आप अपने घर कब जाओगी, तो उसने ये कहा था कि भाई मैं जो है वो उस वक्त जाऊँगी घर जब मुझे लेने के लिए कोई आएगा वहाँ से। तो उसने भी इस तरीके से हिंट दिया था। तो क्या पूरा चक्कर है, क्यों बार बार डिवोर्स की अपडेट आ जाती है, तो इन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो बहरहाल रजब भट्ट की इस स्टोरी से मुझे ये लग रहा है कि कांड खुद करो तो फिर इसके बाद विक्टिम भी खुद बनो। गलती अगर इस रिलेशन में देखी जाए तो वो ज़्यादातर जो है वो रजब भट्ट की है। मैं बोलूँगी 90%, 99% मैं तो उसको ही बोलूँगी, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी भी तरीके से, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके से जस्टिफाई है, या आप उसको किसी भी तरीके से बोल सकते हो कि भाई ये ठीक है, या कोई भी आप रीज़न दे सकते हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को आप नहीं बोल सकते, ठीक। और रजब भट्ट ने जो गलती की है, चीटिंग, मुझे नहीं लगता कि वो गलती कोई छोटी मोटी गलती है, काफ़ी बड़ी गलती है। लेकिन मुझे यहाँ ईमान भी थोड़ी सी अजीब दिखती है, क्योंकि मुझे इसलिए अजीब लगा कि एक तरफ ये कह रही है कि भाई उसको ऑलरेडी गालियाँ बहुत पड़ी है उसकी हरकतों पर, जो वो हरकतें करता है रजब भट्ट, उसको लेकर उसको बहुत ज़्यादा, जो ईमान के फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा सुनाते हैं उस बात को लेकर। और जो नहीं भी है, जो इसके अपने भी फैंस हैं, वो भी इस मामले में रजब भट्ट को काफ़ी गलत करार देते हैं कि भाई नहीं आपकी गलती है ये वो। लेकिन बहरहाल ईमान का मुझे समझ में इधर ये नहीं आता कि एक तरफ ये स्टोरी में बोल रही है कि मुझे जब लेने आएंगे तो मैं चली जाऊँगी, दूसरी तरफ जब रजब भट्ट से ये पूछा गया, बार बार जब क्वेश्चन किया जा रहा था कि ईमान और किवान क्यों नहीं आते, तो उसने ये कहा कि अब मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, कोई आना नहीं चाह रहा तो मैं क्या करूँ। तो सच्चाई क्या है, मतलब कि क्या सीन है ईमान की इस स्टोरी से? अगर ये चीज़ है कि भाई कोई लेने नहीं आ रहा, तो फिर रजब भट्ट ये कैसे कह रहा है कि उसको लेने के लिए? और ये पहली बार नहीं हुआ, ये बहुत बार हुआ है कि इनके अपने ही बयान जो है वो आपस में क्लैश कर गए हैं। वो कैसे क्लैश कर गए मैं आपको बता दूं, अगर आपको याद हो तो। अगर आपको रजब ने जब शुरू में जब ईमान ने व्लॉग में आना बंद कर दिया था, जब ईमान आई थिंक प्रेगनेंसी के कुछ शुरुआत में ही थी, तो रजब ने ये कहा था कि भाई वो उस टाइम पर मेंटली ठीक नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर सके, तो इसलिए ईमान नहीं आ रही। जबकि उसके भाई ने ये कहा था कि उसको व्लॉग्स में आने के लिए मना किया गया था। तो ये शुरू दिन से मसले रहे। वहीं पर ईमान की एक ऑडियो वायरल होती है, जहाँ पर वो किवान का नाम तक लेने से मना कर रही होती है अपने ससुराल वालों को कि आप लोग नाम नहीं लो, मेरे बच्चे को जो है वो बददुआएं दी जाती है, ये दिया जाता है, वो दिया जाता है। और उसके बाद वो ही सेम अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज़ लगा रही है। तो क्या वहाँ बददुआएं नहीं होंगी? क्या वहाँ वो लोग नहीं होंगे जो तुम्हें नापसंद करते हैं या तुम्हारे बच्चे को नापसंद करते हो? तो मुझे ईमान भी बड़ी अजीब सी यहाँ पर ये बात आती है कि भाई वो उसकी माँ है। हाँ बिल्कुल माँ है, वो जिसे चाहे मना कर सकती है, जिसे चाहे वो हाँ कह सकती है। लेकिन जो चीज़ उसने अपनी वीडियो में कही थी, जो वो ऑडियो में वायरल हो रही थी, उसने ये कहा था कि नहीं मेरे बच्चे को गालियाँ देते हैं, मेरे बच्चे को बददुआएं देते हैं। आई थिंक उसने बददुआओं का कहा था कि हाँ मुझे मेरे बच्चे को बददुआएं देते हैं, मुझे आपको नहीं पता मेरा बच्चा कितनी मुश्किलों से आया मेरे हाथ में, वो ठीक नहीं है, ये है वो है। तो उस तरीके से उसने बातें की थी। और वो मुसलसल एक नहीं, उसने दो तीन स्टोरी लगाई है किवान के साथ। हाँ, किवान का फेस अब तक रिवील नहीं है, लेकिन उसको अगर आप देखो तो शब बारात वाले दिन भी उसने किवान के साथ स्टोरी लगाई हुई थी। जब मदर्स डे था आई थिंक, हाँ मदर्स डे था, क्या कौन सा दिन था पता नहीं, कोई एक और दिन भी दिन था, तो उस पर भी उसने स्टोरी लगाई हुई थी और उसने कहा था मैं अपने बेटे के साथ ये दिन सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो इस तरीके की उसने एक दो स्टोरीज़ लगाई हुई जिसके अंदर किवान आया है, और वो अपनी भी स्टोरीज़ लगाती रहती है आए दिन। अगर आप उसको इंस्टाग्राम पर उसके फॉलो करते हो तो आपको स्टोरीज़ मिल जाएंगी। पोस्टें तो सिर्फ 2 से 3 ही हैं, लेकिन स्टोरीज़ में वो अक्सर खुद की स्टोरीज़ वगैरह लगाती रहती है। तो यही मुझे नहीं समझ में आता कि अगर वहाँ पर बददुआएं देने के लिए लोग बैठे, तो क्या यहाँ पे लोगों की नज़र में नहीं आओगे? क्या यहाँ पर किवान नज़र में नहीं आएगा? इनके व्लॉग्स कुछ और बोलते हैं। अच्छा जी, व्लॉग्स कुछ और ऐसे बोलते हैं। जब रजब आया था पाकिस्तान, तो जब वो ईमान से मिलने के लिए गया था और किवान से मिलने के लिए गया था, तो तब ईमान उसके व्लॉग में बिल्कुल ठीक नज़र आ रही थी। और जब वो घर नहीं गई तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी किया। तो ये चीज़ें इन्होंने ना एक चीज़ को मजाक बना दी है। ये रिश्ता शुरू दिन से बहुत मजाकिया लगा है, क्योंकि जब से शादी हुई है रजब भट्ट का जो बिहेवियर अपनी बीवी को लेकर रहा है वो मजाक है। उसके बाद जब इनका रिलेशन अजीब सा हो गया,
तब भी वो मजाक बन गया। मतलब अजीब ही रहा है इनके रिश्ते में। अगर ईमान सही है यहाँ पर अपनी जगह पर, अगर ईमान अपना स्टैंड ली भी है तो वो दुनिया के सामने स्टैंड क्यों नहीं ले रही है? अगर उसका स्टैंड इतना स्ट्रांग है कि वो अपने घर नहीं जा रही है, वो लड़ रही है उन सारी चीज़ों से, तो फिर वो स्ट्रांग दुनिया के सामने ये क्यों दिखा रही है कि भाई मैं जब वो लेने के लिए आएंगे तो मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ? मतलब अजीब ही चक्रव्यूह है। अब यहाँ पर कौन सही कौन गलत, देखो जाहिर सी बात है रजब भट्ट का जो पास्ट रहा है या रजब भट्ट की जो चीज़ें रही हैं उस हिसाब से काफ़ी सारे लोग रजब भट्ट को ही कसूरवार कहते हैं। बट मुझे ईमान की भी कुछ समझ नहीं आती है। मतलब एक तरफ वो बोलती है मुझे लेने के लिए आएंगे, दूसरी तरफ रजब भट्ट बोलता है भाई अब मैं क्या करूँ, कोई आने को रेडी नहीं है। तो ये चीज़ें समझ से बाहर हैं। एक तरफ उसको ये फेम चाहिए भी ईमान को, दूसरी तरफ इस फेम से इसको मसला भी है। मतलब अगर आपको फेम नहीं चाहिए, अगर आपको इस फेम से इतना ही मसला है, तो फिर आप जो है वो अपनी स्टोरीज़ और अपने बच्चे की स्टोरीज़ क्यों लगा रही हो इंस्टाग्राम पर? और वो भी कोई प्राइवेट अकाउंट नहीं है, पब्लिक अकाउंट है आपका। कभी कभी मुझे ईमान को देख के लगता है कि ये वो बंदी है जिसको कुछ चीज़ें चाहिए भी और कुछ चीज़ें नहीं भी चाहिए। मतलब कि कोई और किवान का नाम ना ले, लेकिन वो अगर नाम लेगी तो ओके हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि उसको नाम लेना मना है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर जिस तरीके से उस व्लॉग में नाम लेने से भी अगर बच्चे को बददुआएं मिलेंगी, तो आपके भी दिखाने पर बददुआ ही मिलेगी। आपके दिखाने पर कोई दुआएं देने वाले सारे लोग मौजूद नहीं है, आपने सबको ब्लॉक नहीं किया हुआ है। तो बात सारी घूम फिर कर यही है। खैर ईमान और रजब का रिश्ता शुरू दिन से क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अब जब से ये रजब भट्ट ने स्टोरी लगाई है, अब देखो हो सकता है कि ये कंटेंट हो, क्योंकि भाई सब कुछ कंटेंट ही होता है, तो हो सकता है कि एक तरीके का कंटेंट हो। बट रजब भट्ट की इस स्टोरी के बाद काफ़ी सारी जब मैंने देखा कि रील्स बनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है रजब की ये स्टोरी रिपोस्ट हुई है जहाँ पर उस चीज़ को जोड़ा जा रहा है रजब भट्ट और ईमान के डिवोर्स के साथ। अच्छा, रजब भट्ट और ईमान की जो भी बीच में ये सारी मगजमारी है या जो भी इश्यूज़ हैं, उसकी मेन रीज़न जो बताया जाता है वो ईमान के भाई को बताया जाता है कि भाई ईमान के भाई की वजह से, ईमान के भाई के ऐसे स्टेटमेंट्स रहे हैं, इस वजह से उनके बीच की जो बातें हैं वो ठीक नहीं है। और कहीं ना कहीं रजब ने भी बहुत बार उस चीज़ पर एक तरीके से बोला है कि भाई उस बंदे की वजह से हमारा रिश्ता ज़रूर ख़राब होगा। अब देखो यहाँ पर ईमान जो है वो एक दो कश्तियों की सवार बन चुकी है। काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि भाई एक कश्ती की अब वो ना भाई छोड़ सकती है ना शायद शौहर छोड़ सकती है, क्योंकि भाई ने उसको उस वक्त में साथ दिया जब उसको शौहर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट जो किया था वो उसके भाई ने किया था। और बहुत ही ज़्यादा मतलब लोगों के लिए वो बड़ा हैरत की बात है कि भाई, इतना हैरत की बात इसलिए नहीं, हैरत की बात नहीं बोलूँगी, एक लोगों के लिए बड़ी फ़ख्र की बात रही है कि यार भाई इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है उसकी हर एक चीज़ में। इवन रजब के ऐसे स्टेटमेंट भी रहते हैं कि भाई लेके भले वो जाता है लेकिन पैसा मैं देता हूँ, जिस पर बहुत ज़्यादा रजब को कॉल आउट किया गया था कि सब कुछ पैसा नहीं होता, आपकी प्रेजेंस लाजमी होती है। तो अगर आप ओवरऑल इनके उस पूरे रिश्ते को देखोगे या इनकी गलतियों को देखोगे तो हाँ बिल्कुल कुछ स्टेटमेंट्स उसके रहे हैं उसके भाई के जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड हैं, बहुत ही अजीब हैं, वो सब कुछ है। बट कहीं ना कहीं वो एक गुस्से का आप कह लो रिएक्शन है, कुछ भी कह लो, आप उसको एक तरीके से थोड़ा सा डिफेंड कर सकते हो। मुझे लगता है कि जो ईमान के भाई के स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन जो रजब की हरकतें हैं वो कहीं से भी डिफेंड होने के लिए है ही नहीं। भाई चीटिंग उस बंदे ने की हुई है, उस बंदे ने अपनी बीवी को पैसों का दोष दिया हुआ है कि मैं पैसा लेके जाती है, मतलब पैसे, मतलब किस तरीके से वो डिसरिस्पेक्ट की हुई है, अपने वाइफ की डिसरिस्पेक्ट करना, अपने वाइफ को सबसे आखिर में रखना, हर एक चीज़, मतलब फैमिली भी ऊपर है, दोस्त भी ऊपर, सबसे ज़्यादा ऊपर सब दोस्त और फैमिली आते हैं, देन उसके बाद वाइफ को आना, वाइफ को सरेआम जो है वो दिमागी जो है वो मरीज़ा एक तरीके से बता देना कि भाई उसके साथ फॉल्ट है, उसके दिमाग में कुछ इशूज़ है। तो ज़्यादातर अगर इस रिश्ते में गलती देखी गई है तो वो गलती रजब भट्ट की ही देखी गई है। तकरीबन 90% अगर कोई रिश्ता ये ख़त्म होने की नौबत पर है तो वो रजब भट्ट ही वजह है। तो आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताइएगा। हाँ, ये कुछ पुरानी वीडियोज़ हैं जो मैं रीशेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो दूसरा वाला चैनल था जिस पर मैं काम कर रही थी वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा थोड़ा सा हैक पे चला गया था, पता नहीं किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, तो नाम चेंज तो हो नहीं पा रहा था, तो वो रिकवर हो गया है। बट फिर अब मैं उस पर वीडियोज़ अपलोड नहीं करी क्योंकि उसकी सारी वीडियोज़ जो हैं वो डिलीट हो गई हैं। तो इसीलिए मैं और उस पर फिर ना अजीब अजीब सी वीडियोस पोस्ट होना शुरू हो गई थी। तो खैर फिर मैंने उस वीडियो को, चैनल रिकवर हो गया क्योंकि मेरी मेल्स वगैरह लगी हुई थी, तो चैनल मेरे पास आ गया। बट मैंने कहा भाई अब जब डिलीट कर ही दिया चैनल पूरा का पूरा, सारी मेरी वीडियोस उड़ा दी, तो मैंने कहा छोड़ दो यार, अब इसी चैनल पर 3 वीडियोज़ रोज़ की अपलोड कर दूँगी, अगर हुआ 3 नहीं तो 2 तो वैसे ही आती हैं, तो इसी चैनल पर फ़िलहाल काम करते हैं। दूसरा चैनल शायद राज नहीं आ रहा मुझे, तो कल भी मुझसे मेरे सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि ये चैनल कहाँ गया, ये चैनल कहाँ गया, तो ये चैनल बेचारा थोड़ा सा बीमारी हो गया था, उसको बीमार हो गया था, तो वो वाला सीन था। खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।